फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पर। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ जो हमारा इंडिकेटर है ये आपको प्रोवाइड करता है रोड मैप मार्केट का। क्या टॉप रहेगा लाइक दिस, क्या बॉटम रहेगा और किस रेंज में ट्रेवल होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको इसी में मिल जाता है। कब आपको एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, सारी चीज़ें इंडिकेटर में आपको प्रॉपर मिलेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैंने निफ्टी का 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर वर्क ऑन किया। उसी के साथ हमारा कैसे ट्रेड्स बनाए, जैसे बॉटम है, सपोर्ट जोन वर्क करता है एज अ वॉल ऑफ मार्केट प्लस रेजिस्टेंस जोन। ये एक ऐसी दीवार है जहां पर मार्केट जब भी इस प्राइस को टच करेगा वहां से रिवर्सल होगा और जब रेजिस्टेंस पर रहेगा वहां से बाउंस बैक होगा। आप ये सेम एज यूजुअल आज देख सकते हैं, रेजिस्टेंस को सपोर्ट को भी टच किया, वहीं से सपोर्ट जैसे ही टच किया उसके बाद आप सपोर्ट देख सकते हैं यहाँ तक हुआ, और जैसे रेजिस्टेंस को टच किया मार्केट ने वो यहाँ तक आपको देखने को मिला, और ये रैली कंटिन्यूस भी हो सकती है स्टिल। तो इस तरीके से ओवरऑल मार्केट वर्क करता है हमारे जोन के अकॉर्डिंग। टोटली ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट फ्रेम है, उसी के साथ ये रेजिस्टेंस जोन है, जब भी टच करेगा रिवर्सल होगा। रिवर्सल जोन बोलते हैं इसको, सेकंड जोन को रिवर्सल जोन बोल दो, प्लस कंसोलिडेशन जोन, दोनों एक ही बात है। और कंसोलिडेशन जोन में आपको दिखेगा कि मार्केट कितना टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। जिस साइड भी अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आप एक ट्रेड बना, अगर ऊपर ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट है ऊपर तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट है तो आप यहाँ देखें, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एंट्री, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट। इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये एक फेक ब्रेकआउट का यहीं पर आपको दिख जाएगा कि अगर सक्सेसफुल और फेक ब्रेकआउट आप देखें, अगर ये लाइन पूरा नीचे होता, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड बनाता। और आपका स्टॉप लॉस सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉप लॉस सबसे इम्पोर्टेंट काफ़ी मिनिमम होगा, हमेशा काफ़ी मिनिमम स्टॉप लॉस पर ही आप वर्किंग करेंगे। और अगर आपको मार्केट का टॉप पता चल जाए, बॉटम पता चल जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी है। अब आज थी बैंकेक्स की एक्सपायरी, मैंने बैंकेक्स पर कैसे काम किया एक बार आप देखें। तो सबसे पहले ये है बैंकेक्स का 5 मिनट चार्ट फ्रेम। तो बैंकेक्स को जैसे यहाँ पर सपोर्ट जोन इसका भी टच हुआ, जैसे ही सपोर्ट जोन टच होता है वहीं से एक रैली आपको देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। यहाँ पर ये देखो ब्रेकआउट इसने दिए, यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा कहीं इस प्राइस के ऊपर, और ये मेरा स्टॉप लॉस और लगभग फर्स्ट टारगेट। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो मूविंग एवरेज के बारे में तो ईएमए के हेल्प से आप यहाँ तक का टारगेट भी सेट करके चल सकते थे। यहाँ पर मैं एग्जिट होता अगर मैं ट्रेड लेता जब इस दोनों लाइन के बीच में मेरा एक प्राइस एक्शन आया ये प्राइस पर, तो यहाँ से अगर मोमेंटम दिया है तो ये मेरा टारगेट तक मैं वेट कर सकता था। बट अगर आपको बिगनर भी है इंडिकेटर के अकॉर्डिंग तो यहाँ से बाइंग किया है आपने, तो ये फर्स्ट टारगेट जिस साइड भी फिर से ब्रेकआउट होता है यहाँ पर गया, ये सेकंड टारगेट फिर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। अब रेजिस्टेंस पर आ गया, मतलब आप समझो कि टॉप पर चल रहा है मार्केट। और यहाँ पर कुछ कितना टाइम ट्रेवल किया मार्केट ने आप देखें, ये देखो रेजिस्टेंस पर अगर इतना ट्रेवल हो रहा है मतलब आप समझिए कि एक यहाँ से चेंजेस हो सकता है, रिवर्सल हो रहा है। और कैंडल सभी देखें आप, कोई डोजी है, कोई इवनिंग स्टार है, ठीक है, इनका मतलब ही ये होता है कंफ्यूज करना, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है मार्केट में क्या होगा। तो इस ट्रेंड को जब भी ब्रेकआउट अगर अपर साइड दे तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, और इतना मुझे कॉन्फिडेंट है, रिस्पेक्ट करता है मेरे जोन का जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रहता है। तो आप एक ही दिन में दोनों चीज देख सकते हैं। इवन अब बैंकेक्स तो था, उसी के साथ मेरा एक प्रीमियम था बैंकेक्स का 59,300 कॉल ऑप्शन। तो मैंने उस पर ही ट्रेड किया था, जब मैंने शायद ग्रुप में भी अपडेट किया था हमारे। ये देखिए 51,900 का कॉल ऑप्शन है, सॉरी 59,300 का कॉल ऑप्शन है, 59,300 कॉल ऑप्शन। आप ये देखें टोटली हमारे जोन्स के अकॉर्डिंग ये भी ट्रेवल हुआ। ब्रेकआउट मैंने कहीं यहाँ पर जिससे ब्रेकआउट दिया था इस जोन को, लगभग 200 से अगर ये एंट्री आ गई यहाँ पर भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। जैसे टच हुआ ये स्टॉप लॉस फिर मेरा यहाँ तक का सेल करूंगा। तो ये पॉइंट कितने कवर हो रहे हैं, लगभग 365 का स्टॉप लॉस है, एंट्री आपकी यहाँ पर मिलेगी, और ये आपका टारगेट है 160, लगभग 150 पॉइंट का आपका
टारगेट है और यहाँ पर भी आपका 150 पॉइंट्स तक का टारगेट है। ये रेंज है 174 की और ये टारगेट जो है 320 का। तो लगभग 130 150 पॉइंट्स तक आपको इस तरीके से कवर होंगे। और जब भी यहाँ पर ये प्राइसेस को ब्रेक किया इसने, वहां से मैंने इसको सेल कर, जो हेजिंग करते हैं वो हेज कर सकते हैं। अगर आप बाई करते हैं तो ट्रेंड को चेंज करो अपना। कॉल है तो पुट, आप पुट पर जाओ और यहाँ से एंट्री लो, ये स्टॉप लॉस लगाओ और ये आपको टारगेट जो है यहाँ तक। अब ये तो ट्रेड हो गया जीरो बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। तो इस तरीके से ट्रेड आप कर सकते हैं मेरे इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। और आज मैंने जो ट्रेड्स बनाया उसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताया इन डिटेल। तो अगर इंडिकेटर अच्छा लगा हो तो आप देखें और डेमो इसका देख सकते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को अगर इंडिकेटर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।